निशा के परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। निशा गर्भ से थी। उसके सास और ससुर उसको बहुत कुछ सुनाते थे और उसके पति को भी काफी कुछ सहन करना पड़ता था। परिवार में ऐसे अक्सर झगड़े होने की वजह से निशा के पति ने सोचा कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक हम कहीं बाहर रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने शहर से दूर वीरानपुर गांव में किराए के मकान में रहने लगे। निशा बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ दिनों में उसके घर पे एक नया मेहमान जो आने वाला था। निशा के पति को भी इस नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार था। निशा के पति का नाम सूरज था। निशा की मम्मी भी कुछ दिनों के लिए अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए वीरानपुर आ गई और उसका ध्यान रखने लगी। निशा का 8वां महीना पूरा हो चुका था और 9वां महीना शुरू हो गया था। कुछ दिनों के बाद निशा को पेट में बहुत दर्द होने लगा। सूरज ने जरा भी देरी किए बिना उसको अस्पताल पहुंचाया। निशा की मम्मी भी साथ में अस्पताल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तेज बारिश के बीच एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जो निशा के प्यारे बेटे की थी, जिसने इस दुनिया में पहला कदम रखा। सूरज, निशा की मम्मी सब बहुत खुश हुए। निशा ने अपने प्यारे हाथों से अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखें ममता से भर आई। उसके साथ कुछ खुशी के पल बिताए। निशा और सूरज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको मानो इस बच्चे के रूप में संसार का सारा सुख मिल गया, ऐसा महसूस होने लगा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद निशा वापस वीरानपुर में आ गई और रहने लगी। इस नए मेहमान के आगमन से सब खुश थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाली थी। दिन से शाम हो गई और धीरे धीरे रात होने लगी। उस रात को कुछ ऐसा होने वाला था, जिसकी निशा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबको नींद आ गई, लेकिन निशा को नींद नहीं आ रही थी। वो न चैन से सो पा रही थी, न चैन से जाग पा रही थी। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह पूरी रात सो न पाए। सुबह सूरज काम पर चला गया और उसकी मम्मी भी घर के काम में लग गई। निशा रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई और बच्चे को लेकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही आंख लगी, तब उसको एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती, उसको लगता कि शायद उसने कोई सपना देख लिया होगा। फिर उसने दोबारा से हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सोने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसको एहसास हुआ कि कोई उसे थप्पड़ मार रहा है और उसको बर्तन गिरने की आवाजें भी आने लगी। ये बहुत डरावना था। निशा की नींद उड़ गई। वो बहुत डर गई थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। निशा की बातें सुनकर उसकी मम्मी को एहसास होने लगा कि निशा के ऊपर जरूर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है और वो उसको परेशान कर रही है। अपनी बच्ची डर न जाए, इसलिए उन्होंने निशा को यह एक भ्रम होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, कहकर इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहा। मम्मी के समझाने से निशा को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली, लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और निशा, सूरज, निशा की मम्मी सभी ने खाना खाया और फिर सब सो गए। जैसे ही निशा ने अपनी आंखें बंद की, उसको एहसास हुआ कि किसी ने कसकर उसको थप्पड़ मारा। ये देखकर निशा घबरा गई और वह थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा, तो कोई भी नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो बुरी आत्मा की शक्ति है, जो उसको थप्पड़ मारकर परेशान कर रही है। उस रात को भी वह चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन उसने अपनी मम्मी और अपने पति को सारी बातें विस्तार से बताई। उसकी यह बातें सुनकर वो दोनों बहुत डर गए। सब सोचने लगे कि अब क्या करें। सूरज की मामी नजदीक ही रहती थी, तो सूरज ने जरा भी देरी किए बिना उनको अपने घर पे बुलाया। कुछ समय में ही उसकी मामी घर पे आ गई। जैसी ही मामी ने उनके घर में पहला कदम रखा, वैसे ही निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि मानो उसने किसी चुड़ैल को देख लिया हो। वह आत्मा निशा के शरीर पे हावी हो चुकी थी।
निशा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। सूरज ने हिम्मत करके निशा को जोर से पकड़ा और पूछा, कौन है तू? कहाँ से आई है? निशा पूरी तरह से बुरी आत्मा के वश में थी। उसमें बसी हुई आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। निशा का ये डरावना रूप देखकर सब डर गए। थोड़ी देर में निशा बेहोश हो गई। फिर वे सब तुरंत ही वहां से निकलकर रातों रात एक बाबा के पास गए। बाबा ने एक शक्तिशाली ताबीज दिए और वापस घर लौट जाने के लिए कहा। वे सब इतना डर गए कि वापस घर लौटने से उनको घबराहट होने लगी। सारी रात उन्होंने बाहर ही बिताई। सुबह होते ही वे सब घर वापस आ गए। निशा रात को तो डरती ही थी, लेकिन अब वह दिन में भी डरने लगी। उस ताबीज से भी कोई असर नहीं हुआ। इस परिवार को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उन्होंने उस घर के बारे में नजदीकी कुछ लोगों से पूछा, तो उनको जानने को मिला कि बहुत सालों पहले एक खुशी से भरा परिवार रहता था। उस परिवार में एक जवान लड़की थी, जो एक दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम करती थी। जब लड़के ने विवाह करने से इनकार कर दिया, लड़की यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने उस घर में अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गई और खुदकुशी कर ली। तब से उस घर में उसकी आत्मा भटक रही है। ये सब सुनकर वे सब डर गए और फिर उन्होंने सोचा कि वह अपनी नानी के घर चले जाएंगे। सबकी सहमति मिलने के बाद वे सब अपनी नानी के घर जाकर रहने लगे। नानी के घर पे जाकर सबको सुकून मिला। बच्चे के 5 दिन हो गए थे और छठे दिन छठी की विधि थी। सब अब सही चल रहा था, तो वे सब अपने घर वापस आने के बारे में सोचने लगे। वे जैसे ही अपने घर से निकले तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा। ये सब देखकर सब डर गए और वापस नानी के घर लौट गए। इसके दूसरे दिन वे सब अपने घर जाने के लिए निकल गए और सारी तैयारियां करके मेहमानों को बुलाया। फिर बच्चे की नामकरण की विधि पूर्ण की। विधि के बाद सब मेहमानों ने खाना खाया और रात होने लगी। सबके लिए सोने की व्यवस्था की गई, ताकि सब अच्छे से आराम कर सके। लेकिन बुरी शक्ति ने उनको ठीक से सोने भी नहीं दिया। अचानक बिजली चली गई। सब मेहमान डर गए। वापस बिजली आई, लेकिन बिजली आ जा कर रही थी। सबकी घबराहट बढ़ गई। धीरे धीरे सबको कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई पड़ी। सबने डर के मारे सोने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ठीक से सो न पाया। सुबह होते ही सब मेहमान वापस अपने घर लौट गए। सुबह सबके जाने के बाद निशा फिर से डरने लगी। उसकी माँ ने उसको कहा, बेटी कुछ खा लो। निशा ने अपनी माँ की तरफ डरावनी नजरों से देखा और हंसने लगी। उसकी यह डरावनी हंसी देखकर उसकी माँ डर गई, जैसे वो अपनी बेटी को नहीं, किसी बुरी आत्मा को देख रही हो। तुरंत उसने सूरज को बुलाया और सारी घटना बताई, फिर कहा कि वे सब अब इस घर में नहीं रहेंगे और वापस नानी के घर चले जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई नया घर नहीं मिल जाता, तब तक अपनी नानी के घर में ही रहेंगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। आखिरकार उनको एक दूसरा घर मिल गया। निशा, उसकी मम्मी, सूरज ने उस घर में प्रवेश किया। नए घर में 2-3 दिन ठीक से बीत जाने के बाद वे सब सोचने लगे कि अब बला टल गई। लेकिन उनको क्या पता था कि बुरी आत्मा इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। एक दिन निशा और सूरज का किसी वजह से झगड़ा हो जाता है और सूरज गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया और कुछ वक्त घर से बाहर ही रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। ये रात निशा के लिए सबसे भयानक होने वाली थी, जो निशा कभी भुला न सकी। उस काली रात को निशा अपने बेटे और मम्मी के साथ सोई हुई थी। बाहर से डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। निशा बहुत डर गई थी। अगले पलों में जो निशा ने देखा, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा के शरीर पर खून की बूंदें गिरने लगी। ये बहुत ही खौफनाक था। निशा ने ऊपर छत पर देखा तो वहां से बारिश की बूंदों के समान खून के बूंदों की वर्षा हो रही थी।
वो वही काली शक्ति थी, वही चुड़ैल थी, जो निशा के ऊपर खून की बारिश बरसा रही थी। ये दृश्य निशा की मम्मी ने भी देखा और दोनों ही बहुत डर गए। कुछ पलों के लिए निशा को यही लगा कि वह अब जिंदा नहीं बचेगी और वह मर जाएगी। थोड़ी देर बाद निशा को एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा है। भोजकक्ष से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। निशा बहुत डर गई और उसके पसीने छूट गए। निशा की मम्मी ने सूरज को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। निशा ने तय किया कि अब वह अपनी मम्मी के घर ही रहेगी। कुछ दिनों वह अपनी माँ के घर रही, लेकिन वह दुष्ट आत्मा वहां पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहां पे उसके भाई ने निर्णय लिया कि निशा को अब हनुमान जी ही ठीक कर सकते हैं। निशा का भाई हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता था। उसी दिन निशा के भाई ने एक गाड़ी बुक की और निशा को बिठाकर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर में जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में निशा के भाई ने निशा के अंदर हिम्मत भरी और उसको भगवान का स्मरण करने को कहा। निशा अभी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने भाई की बात मानते हुए ईश्वर का स्मरण चालू रखा। कुछ देर में वह मंदिर आ गया। मंदिर पहुंचकर निशा ने हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करके निशा को थोड़ी हिम्मत मिली। दर्शन करने के बाद हनुमान जी के पावन कुंड में स्नान किया। स्नान करते वक्त निशा को बहुत पीड़ा होने लगी। उसको एहसास हुआ कि कोई बुरी शक्ति उसके शरीर से अलग हो रही है। जब तक वो शक्ति अलग नहीं हुई, निशा को अच्छा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वह शक्ति निशा के शरीर को छोड़कर चली गई, निशा ने चैन की सांस ली। निशा ने हनुमान जी का जय जयकार करते हुए अपने घर वापस गई। उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति निशा पर हावी नहीं हुई। निशा की ईश्वर के ऊपर की श्रद्धा भी बढ़ गई और वह आनंद की जिंदगी जीने लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।